सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस वीडियो को अगर आपने देख लिया, ये वीडियो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हूबहू क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ये 100% की गारंटी मैं दे रहा हूँ। तो इस वीडियो को जरूर से ज़रूर और सेव कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ज़्यादा समय मैं आपका नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं आपको क्वेश्चंस पर। और 100 के 100% यहां से क्वेश्चंस आने वाले हैं और सेम टू क्वेश्चन, कोई अलग नहीं, गिनती भी अलग नहीं होने वाला यहां पर, और वही क्वेश्चंस आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस को भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, देखो सिंपल क्वेश्चन है। दो एक समान बल्ब है, कोई दो एक समान बल्ब है जिसका वोल्ट कितना है, एक बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। यदि परिपथ में प्रवाहित धारा इतना है तो बैटरी द्वारा शक्ति क्षय क्या होगा। अब बैटरी द्वारा शक्ति क्षय क्या होगा, इसके बारे में आपको बताना है। चाहे वो समांतर क्रम में हो या श्रेणी क्रम में हो, आपसे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। आपको क्षय उतना ही शक्ति करेगा जितना शक्ति वो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको लगाना क्या है सवाल। पहला नंबर, शक्ति का सूत्र क्या होता है, ठीक है। शक्ति का सूत्र क्या होता है, P बराबर वी आई होता है, ठीक है। क्या होता है, P बराबर बी आई। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, देखो समझो। पहले आपको वोल्ट, कितना वोल्ट दिया गया है, 4 वोल्ट। 4 वोल्ट मतलब B का मान आपको 4 दिया गया है, ठीक है। B का मान कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। उसके बाद कितना एम्पियर, धारा 0.2 एम्पियर, कितना 0.2 एम्पियर दिया गया है। बस आपको इसी फार्मूले पर रख देना है और आसानी से आपको इस सवाल को लगा लेना है। तो देखो क्या कहा है, यहाँ पर B का मान कितना 4 दिया गया है, A का मान कितना दिया गया है, मतलब I का मान कितना दिया गया है, 0.2 दिया गया है। इन दोनों को गुना करोगे तो 0.28 आएगा। वो भी किस में, आप बताइए। P बराबर मतलब शक्ति है, तो शक्ति एक तो डायोप्टर होता है शक्ति का मात्रक, और एक तो होता है आपके जो विद्युत में होगा वो वाट होगा। क्या होगा, विद्युत में क्या होगा, वाट होगा, ठीक है। विद्युत में क्या लिया जाएगा, वाट लिया जाएगा। और जब आप लोग प्रकाश लेसन पढ़ोगे, ठीक है, प्रकाश लेसन, ठीक है, जब प्रकाश लेसन आएगा तो उसमें क्या पढ़ा जाता है, शक्ति का मात्रक डायोप्टर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, डायोप्टर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वहाँ पर डायोप्टर हो जाता है मात्रक, और यहाँ पर क्या हो जाता है, वाट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब मैं आपको अगले नंबर क्वेश्चंस पर लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए आपके सामने आ चुका है अगला नंबर क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को भी ध्यान से पढ़िए, और ये भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चंस को क्या कहते हैं, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन। 30 ओम प्रतिरोध वाले एक इलेक्ट्रॉन, क्या है, एक इलेक्ट्रिक लैंप है, कोई है इलेक्ट्रिक लैंप है जो कि 6 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक 6 वोल्ट बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो परपथ में कुल प्रतिरोध क्या होगा। आपको बताना है परपथ में कुल प्रतिरोध क्या होगा। पहला नंबर आप लोग यहाँ पर देखिए, 30 ओम प्रतिरोध वाले एक लैंप है और 6 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक है, कोई चालक है, कोई भी चीज़ चालक तार होगा, उसको कितना वोल्ट प्रवाहित किया जाता है, कितना वोल्ट, V वोल्ट प्रवाहित किया जाता है, वो भी श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो आपको 6 वोल्ट से कोई मतलब नहीं, इस 6 वोल्ट से कोई मतलब ही नहीं। क्यों, क्योंकि आपको श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बताना है। क्या बताना है, श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध बताना है। तो श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है। क्या होता है, R1 प्लस R2। तो R बराबर क्या हो जाएगा आपका, R बराबर पहला क्या है 30, दूसरा क्या है 6 ओम, तो क्या हो जाएगा आपका R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 36 ओम। क्या हो जाएगा,
36 ओम प्रतिरोध। कितना होगा? 36 ओम प्रतिरोध आपका इज राइट आंसर। सिंपल है, क्योंकि आपको ये भटकाने के लिए दे दिया गया है 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, क्या दे दिया गया है? 6 वोल्ट जो बैटरी दिया गया है ये आपको भटकाने के लिए दिया गया है। वहाँ पर अगर आप लोग जाते हो तो एक दिमाग को फ्रेश रख कर जाना। ठीक है, पेपर देने जाते हो तो आपको दिमाग को फ्रेश रख कर ही जाना है, क्योंकि वहाँ पर आपको फंसाने के लिए देता है। आपको जानता है कि ये सवाल लगा लेगा बच्चा, क्यों? क्योंकि इसे फंसाने के लिए दिया गया और आपका समय बर्बाद करेगा। ठीक है, आप सोचोगे ये 6 वोल्ट काम क्यों नहीं आया? काम क्यों नहीं आया? जितना काम है उतना यूज करो। साइंस क्या कहता है? साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि जितना काम है उतना यूज करो और जितना नहीं काम है उसे छोड़ो, सीधा काम। ठीक है, साइंस ये कहता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या होगा? 36 होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस का राइट आंसर बताइए आप लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने का चालक की प्रवृत्ति कहलाती है। अगर कोई मान लीजिए विद्युत धारा है, उसका प्रवाह क्या, उसके प्रवाह में कोई मतलब विरोध कर रहा है, चालक में विरोध कर रहा है। ठीक है, तो विरोध कर रहा है तो उस प्रवृत्ति को हम क्या कहेंगे? क्या चीज़ विरोध करेगा? तो पहला नंबर आप लोग देखते हो विरोध क्या करता है? जो प्रतिरोध होता है। क्या होता है? जो प्रतिरोध होता है वो धारा को क्या करता है? विरोध करता है, चलने में रोकता है। कहता है नहीं तुम मत चलो, तुम इसमें मत चलो, कह रहा है तुम मत चलो। ठीक है, वो क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। ठीक है, अगर आप लोग देखते हो कोई पाइप है, मान लीजिए कोई पाइप है, ये कोई पाइप है और इसमें बहुत तेज़ी से पानी मतलब बह रहा है, पानी बह रहा है। मान लीजिए पानी बह रहा है और आप इस तरफ से आगे की ओर जा रहे हो। मान लीजिए मोनू है, मोनू आगे की ओर ये जा रहा है, इस तरफ जा रहा है और पानी इस तरफ आ रहा है। तो बताओ जो पानी है आपके और आपके चाल में क्या करेगा? वो प्रतिरोध पैदा करेगा। क्या करेगा? विरोध पैदा करेगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। क्या कहेंगे? ये प्रतिरोध कर रहा है, मतलब मेरा विरोध कर रहा है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? विरोध। तो धारा का विरोध कौन करता है? प्रतिरोध करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, अब चलता हूं अगले नंबर क्वेश्चंस पर। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? इस क्वेश्चंस के बारे में भी बात करते हैं और आसानी से समझते हैं इसे। इसमें 2 क्वेश्चन दे दिया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चंस क्या दिया गया है? देखो पहला क्वेश्चन सिंपल है, कह रहा है 4 ओम का प्रतिरोध। ठीक है, 4 ओम का प्रतिरोध ए, ठीक है, और 6 ओम का प्रतिरोध बी है। ठीक है, और इसे कितने वोल्ट पर जोड़ा गया है? 2 वोल्ट बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो ए और बी के बीच बी के शीर्ष पर विभवांतर क्रमशः क्या होगा? विभवांतर आपको बताना है। तो सिंपल है, कोई प्रतिरोध है, किस में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम के साथ। तो श्रेणी क्रम के साथ मान लीजिए ये कोई प्रतिरोध है। ठीक है, 2 प्रतिरोध है ए और बी। ठीक है, ये रहा ए और बी। इसे किस बैटरी के साथ जोड़ा गया? 12 वोल्ट बैटरी के साथ। ठीक है, 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट बैटरी के साथ। और ये कितना है? 4 ओम प्रतिरोध है और ये कितना है? 6 ओम प्रतिरोध है। ठीक है, तो इन दोनों का पहला नंबर तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो दोनों का पहला नंबर तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए आर बराबर क्या होगा? R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा? 4 प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो R बराबर कितना हो जाएगा? R बराबर 10 आ गया। ठीक है, समझ में आया? R बराबर 10। अब यहाँ से धारा निकाल लेते हैं, क्योंकि जब श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम में आपका धारा, जो श्रेणी क्रम होता है ना, उसमें धारा क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? श्रेणी क्रम में धारा क्या होता है? समान होता है। श्रेणी क्रम में धारा समान, और समांतर क्रम में धारा क्या होता है? असमान होता है। ठीक है, समांतर क्रम में ये क्या होगा? समांतर क्रम में धारा क्या होगा आपका? धारा क्या होगा आपका? असमान होगा। ठीक है, असमान होगा मतलब अलग अलग सब पर होगा। और ये इसमें क्या होता है? जो समांतर क्रम होता है इसमें विभव समान होता है। क्या होता है? इसमें जो समांतर क्रम होता है, जो समांतर क्रम होता है इसमें क्या होता है? विभव क्या होता है? समान होता है। ठीक है, इसमें विभव समान होता है और श्रेणी में क्या होता है? धारा समान होता है। तो पहला नंबर आपको धारा निकाल लेना है और तुल्य प्रतिरोध तो 10 आ गया। ठीक है, तो धारा निकालने के लिए V बराबर IR होता है। क्या होता है? B बराबर IR होता है। B का मान आपको 2 वोल्ट दिया गया, चलिए 2 वोल्ट कर लिए। और धारा का मान आपको निकालना है और I का मान मैंने आपको निकाल कर दिखाया है, 10 आया था। ठीक है, जब इसको देंगे तो I बराबर कितना आ जाएगा? 0.2
एम्पियर। कितना आ गया? 0.2 एम्पियर ये आपका आ गया। अब देखो चित्र के अनुसार समझते हैं, ठीक है। चित्र के अनुसार चित्र कुछ इस प्रकार बना है, ठीक है। क्या है? चित्र कुछ इस प्रकार बना था। देखो अब ये चित्र कुछ इस प्रकार बना है तो इसको समझते हैं। यहाँ पर क्या हो गया? 4 वोल्ट, ठीक है, 4 ओम, ठीक है। ये क्या है? 4 ओम। और ये क्या है आपका? 6 ओम है, ठीक है। अब ये 12 वोल्ट है, ठीक है। अब देखो इसमें धारा कितना प्रवाहित हो रहा है? धारा कितना प्रवाहित हो रहा है? धारा 0.2 कितना प्रवाहित हो रहा है? आई कितना प्रवाहित हो रहा है? 0.2। तो यहाँ पर क्या होगा? V1 क्या होगा यहाँ पर, और V2 क्या होगा? तो V1 और V2 निकालना है। तो सिंपल है, V1 बराबर क्या होगा? V1 बराबर होगा आई आर, क्या होगा? आई आर वन, ठीक है, आई आर वन। आर वन कितना? आई आपका दिया गया है 0.2 और आर वन कितना दिया गया है? आर वन आपको 4 दिया गया है, ठीक है। तो इन दोनों का गुना करेंगे तो V1 कितना आएगा? क्या आएगा? 4 दूनी 8, तो 0.8 वोल्ट कितना आएगा? 0.8 वोल्ट पहले का। पहले एक प्रतिरोध का क्या आएगा? 0.8 वोल्ट, तो 0.8 वोल्ट ये आ गया। अब दूसरे का भी निकाल लेते हैं। दूसरे का कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर दूसरे का निकालने के लिए सिंपल है। सिंपल आपको क्या करना है? यहाँ पर V2 बराबर क्या होगा? V2 बराबर आई R2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो I का मान कितना दिया गया है? 0.2 और R2 का मान 6 दिया गया है। तो 6 दूनी 12, 1.2 वोल्ट कितना आएगा? 1.2 वोल्ट और 0.8, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? आपको ऐसे ही लगाना है, सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया है ये क्वेश्चन। और हाँ, मैं ये गारंटी दे दिया हूँ, अगर मैंने आपको ऊपर ही बता दिया हूँ कि 100% इस वीडियो से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं, ये गारंटी है, ठीक है। ये मैंने 100% की गारंटी दे दिया हूँ कि यहाँ से आपके कई क्वेश्चंस फंसने वाले हैं। 100% की गारंटी दे दिया हूँ, ठीक है, हू बहू। तो आप लोग पढ़ लीजिए, सभी एग्जाम में, सभी सेट में आने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चंस का जवाब बताइए सभी बच्चे। और मैं आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अगर आप लोग हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 29 रुपये में हमारा कोर्स है। और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन दिया होगा, ठीक है। ज्वाइन बटन दिया होगा, वहाँ पर जाकर क्लिक करेंगे तो मात्र 29 रुपये में मैंने आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज थ्योरी भी कराया हूँ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए हूँ। तो जाकर वहाँ से जल्दी से ज्वाइन करिए और ये ऑफर बहुत लिमिटेड समय तक है, ठीक है। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो जाइए, तुरंत ज्वाइन कीजिए। और मात्र 29 रुपये, 29 रुपये आप क्या करते हो? आप खा लेते हो, ठीक है। 29 रुपये कहीं पर जाओगे बाजार वगैरह में, वो खा लोगे, उससे ज़्यादा 150-200 रुपये खर्चा कर दोगे। लेकिन 29 रुपये अपने कैरियर के लिए एक बार 29 रुपये पे करके देखो, आपका कैरियर सुधरेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना क्या है, देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है। देखो सिंपल है, इस क्वेश्चंस के बारे में पढ़ो और आसानी से इसका जवाब दो और ध्यान से देना। तो देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, इसे लगाते हैं। देखो यहाँ पर कह रहा है 3 ओम, ठीक है, 3 ओम 2 ओम, सॉरी गाइस, 2 ओम के एक प्रतिरोध 0 पॉइंट इतना एम्पियर धारा अनुरक्षित करता है और कितने सेकंड में? 1 सेकंड में प्रतिरोध को उत्पन्न करता है, उत्पन्न ऊष्मा होगी। अब उत्पन्न ऊष्मा बताना है, ठीक है। तो देखो ऊष्मा का सूत्र क्या होता है? H बराबर क्या होता है? VIT। क्या होता है? H बराबर VIT होता है। लेकिन आपको दिया क्या गया है? आपको दिया गया है यहाँ पर एम्पियर, क्या दिया गया है? धारा दिया गया है, और R दिया गया है। तो R इस सूत्र में है ही नहीं, पहला नंबर, पहला कारण तो R है नहीं। और T दिया गया है सेकंड, मतलब आपको समय भी दिया गया है। ये 2 चीज़ दिया गया है और R नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर B दे दिया गया है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अब B का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपने सूत्र सुना है B बराबर IR होता है। क्या होता है? B बराबर IR होता है। तो V के स्थान पर IR रख सकते हैं कि नहीं? IR रख दीजिए, चलिए ठीक है। और एक I था और यहाँ पर T था। जब I और I का गुना करेंगे तो I स्क्वायर क्या हो जाएगा? I स्क्वायर RT हो जाएगा, ठीक है। H बराबर क्या होगा? I स्क्वायर RT हो जाएगा, ठीक है। H बराबर क्या होगा? I स्क्वायर RT। H बराबर I स्क्वायर RT, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर आपको करना क्या है? यहाँ पर आपको करना क्या है? देखो
आई क्या दिया गया आपको 0.4, 0.4 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। आई आपको दे दिया गया है। प्रतिरोध कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, तो 2 कर दीजिए। टी आपको कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। जब 0.4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16, तो 16 आएगा। तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट नहीं गाइस, 0.16 आएगा। क्या आएगा, 0.16 इंटू में 2। अब जब इन दोनों का गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0.32 जूल। कितना आएगा, 0.32 जूल, ये आएगा। दोनों का गुना करिए, इतना आ गया। अब इसका राइट आंसर क्या हो गया, वी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन समझ में आया सभी बच्चों को, बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन था। आपको गुणा भाग ही करना है। अगर गुणा भाग में मैंने कोई गलती किया हो तो आप लोग खुद गुणा भाग कर लीजिए। आपको गुणा भाग आना चाहिए, क्योंकि मैं इतना जान कर चलता हूँ कि आपको गुणा भाग आता है। केवल मुझे सूत्र बताना है और कहाँ कैसे लगाना है, ये चीज़ें बताना है बस। और आपको मैं जानता हूँ कि गुणा भाग आपको आता होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और ध्यान से अपना जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके सामने आ चुका है 6वां नंबर क्वेश्चन। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6वां नंबर क्वेश्चन, तांबे के एक तार कितना वोल्ट, 3 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर मध्यम से इतना एम्पियर की अपवर्तित धारा गुजरती है, ठीक है। तार का प्रतिरोध कितना होगा। अब तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखो पहला नंबर यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, 3V विभवांतर, ठीक है। 3V विभवांतर, इतना एम्पियर धारा क्या होती है, अपवर्तित होती है, मतलब परावर्तित होती है, तो धारा गुजरती है। तो प्रतिरोध कितना होगा। तो प्रतिरोध निकालने के लिए आप लोग जानते हो V बराबर आई आर होता है। क्या होता है, V बराबर आई आर होता है। तो V का मान आपको कितना दिया गया है, 3, ठीक है। आई का मान कितना दिया गया है, आई का मान दिया गया 0.1, कितना दिया गया है 0.1, और आर का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखो 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.1 बराबर आर हो जाएगा। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 30 ओम। कितना आ जाएगा, आर बराबर 30 ओम इज राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन। तो कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको फंसाने के लिए कुछ भी यहाँ पर लैंग्वेज लिख दे तो आपको घबराना नहीं है गाइस। पहला नंबर आपको घबराना नहीं है। और हाँ, आप लोग पॉलिटेक्निक सफ़र के स्टूडेंट हो गाइस, आप लोग पॉलिटेक्निक सफ़र के स्टूडेंट हो, तो ये इन सभी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। पहला नंबर, इन सभी चीज़ों में मैं आप लोगों को इतना तपा दूंगा कि आप लोग गलती मत करोगे, ठीक है। और वहाँ पर एग्जामिनर सोचेगा कि ये बच्चा पढ़ा कहाँ था, एग्जामिनर सोचेगा कि बच्चा पढ़ा कहाँ था। मेरा 18 रैंक आ सकता है तो आप 1 रैंक ला सकते हो। मैं जिस तरह मेहनत कर रहा हूँ उस तरह आपको भी करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसको आपको लगाना ही लगाना है, तभी आप लोग बन पाओगे कुछ, ठीक है। मैं 18 ला सकता हूं तो आप लोग 1 रैंक ला सकते हो, क्योंकि मेरे पास अनुभव था, ठीक है। मुझे कोई गाइड नहीं करने वाला था, मैं 18 ला कर आपको गाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं आपको गाइड कर रहा हूं तो आप लोग उसी रास्ते पर चलोगे। 100% की गारंटी कह रहा हूं, मैं आपको टॉप कॉलेज जरूर दिलाऊंगा, गारंटी कह रहा हूं, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस, अब यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चंस के बारे में बताइए आप लोग। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध, ठीक है, श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा। अब श्रेणी में है, क्या है, श्रेणी में है। श्रेणी में मैंने क्या कहा था, धारा क्या होती है, धारा क्या होती है, समान होती है। ऑलरेडी मैंने इसी वीडियोज़ में बताया हूँ, ठीक है। धारा क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर क्या धीरे धीरे बढ़ती है या उसकी मोटाई के समानुपाती होती है। प्रतिरोध, अच्छा, श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा, प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा समान होगी, ठीक है। और उनके प्रतिरोध के समानुपाती होती है या सभी प्रतिरोध के बराबर होती हैं। अब यहाँ पर देखो पहला नंबर, ना तो ये, क्योंकि ना उसमें बढ़ेगी ना घटेगी, क्योंकि धारा समान होती है,
क्या होती है, श्रेणी संयोजन में धारा क्या होती है, समान होती है। ठीक है, अब उसके बाद उसकी मोटाई के समानुपाती, ये भी गलत हो जाएगा। उनके प्रतिरोध के समानुपाती, ये भी गलत हो जाएगा। आपका होगा क्या, सभी प्रतिरोध में बराबर होती हैं। क्या होती हैं, सभी प्रतिरोध में बराबर होती हैं, इज राइट आंसर। डी वाला ऑप्शन क्या होगा, इज राइट आंसर, क्योंकि सभी प्रतिरोध में क्या होंगी, समान धारा बहेंगी। क्या बहेंगी, समान धारा बहेंगी। लेकिन अगर यहीं पर उल्टा कह देता क्वेश्चन, अगर यहीं पर उल्टा कह देता, क्या कहता, यहीं पर अगर आपको कह देता कि ये जो श्रेणी क्रम है ये समांतर क्रम हो जाता, तब क्या होता, तब यहाँ पर विभव समान होता है। क्या होता है, तब यहाँ पर विभव समान होता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्या होता है, तब यहाँ पर विभव समान होता है, ये गारंटी है। ठीक है, ये 100% गारंटी है। और इन दोनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन तो लगा लो, एक क्वेश्चन 100% लगा लो। किसी ना किसी एग्जाम में इस क्वेश्चन, किसी ना किसी सेट में, हर एक सेट में, चाहे एक क्वेश्चन ये दे देगा तो दूसरे में ये दे देगा। ठीक है, 100% गारंटी है। इस क्वेश्चन को रख ही लो आप लोग, आप लोग इस क्वेश्चन को लिख ही लो, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताना है। ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। अब यहाँ पर बताना है आपको चुंबकीय फ्लक्स। पहला नंबर, चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या चुंबकीय फ्लक्स है क्या। ठीक है, देखो जो टेस्ला होता है, टेस्ला होता है ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। क्या होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। ठीक है, वेबर जो होता है, जो वेबर होता है ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। क्या होता है, ये चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक होते हैं, वेबर। ठीक है, ये फ्लक्स का मात्रक होता है। ठीक है, अब कुलाम आवेश का मात्रक होता है। ठीक है, क्या होता है, कुलाम क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है। ठीक है, कुलाम आवेश का। क्या एम्पियर टर्न किसका मात्रक होता है। अब देखो एम्पियर टर्न किसका मात्रक होता है, देखो सिंपल है, एम्पियर टर्न आपका कोई किसी का मात्रक नहीं होता, बस आपको ये सिंपल दे दिया गया है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शंस आपको देखना है। पहला नंबर जो टेस्ला होता है ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। किसका होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। और जो कुलाम होता है ये आवेश का मात्रक होता है। ठीक है, आवेश का मात्रक। उसके बाद जो आपका वेबर होता है ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। क्या होता है, ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। ठीक, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। क्योंकि मात्रक से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, देखो 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय वस्तु है। अब अनुचुंबकीय क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। देखो पहला नंबर आप लोग देखिए, चुंबकीय क्या है आपका, लोहा हो गया। अनुचुंबकीय आपका क्या है, चुंबकीय क्या हो गया, लोहा, क्योंकि ये चुंबक में लगता है। ठीक है, निकिल भी आपका चुंबक में हो जाता है। कोबाल्ट भी आप चुंबक में चिपका सकते हो। क्या चिपका सकते हो, लोहा, निकिल और कोबाल्ट ये चुंबक में चिपक सकता है। ठीक है, ये क्या करता है, चुंबक में चिपक सकता है, तो चुंबकीय होगा। और अचुंबकीय वस्तु कौन सी होंगी, जो चुंबक में ना चिपके। ठीक है, जो चुंबक होता है उसमें ना चिपके, वो क्या होता है, गंधक। क्या होता है, गंधक, सल्फर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक, आप लोग समझ सकते हो, लोहा भी चुंबक में चिपक सकता है, निकिल भी चिपक सकता है, कोबाल्ट भी चिपक सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। ठीक, तो समझो, कुछ चीज़ें समझो आप लोग। चलिए अगले नंबर क्वेश्चंस पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। देखो कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या होती है। पहला नंबर, कुंडली की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए दूर दूर कुंडली है तो दूर दूर चुंबकीय क्षेत्र होगा, कहीं होगा कहीं नहीं होगा, क्षेत्रफल उसका चुंबकीय क्षेत्र कहीं होगा कहीं नहीं होगा। लेकिन अगर यही चीज़
यही कुंडली अगर छोटी छोटी कर दिया जाए, ठीक है, क्या कर दिया जाए, छोटी छोटी कर दिया जाए यही कुंडली, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें जो धारा प्रवाहित होगा, जो प्रबल होगा, क्या होगा, इसमें जो धारा चारों तरफ, ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा चारों तरफ, ये क्या होगी, प्रबल होगी। अगर इसका जो फेरों की संख्या बढ़ा दिया जाए, अगर उसने में फेरों की संख्या अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, आपका प्रबल होगा। जैसे आप लोग पंखा देखे हो ना, कोई भी पंखा मान लीजिए कट जाता है, जैसे फ्यूज हो जाता है, क्या हो जाता है, उसका तार क्या हो जाता है, जल जाता है, ठीक है, जो अंदर में कुंडली लगी होती है ना, जो तार लगी होती है ना, जल जाता है। तो आप लोग जाते हो क्या, दुकान पर दुकान पर जाने के बाद आप ये कहते हो इसे संपूर्ण रूप से भरना, आधा मत भरना। अगर वो चीज़ आधा भरेगा दुकानदार, आपसे पैसा फुल लेगा लेकिन आधा भरेगा, तो जो आपका पंखा होगा वो धीरे चलेगा। क्या होगा, जो आपका पंखा होगा वो धीरे चलेगा, उसमें कोई ज़्यादा अधिक क्षेत्र नहीं उत्पन्न होगा। लेकिन अगर वो भरपूर मात्रा में तार को भरता है, क्या करता है, अगर वो भरपूर मात्रा में तार को भरता है, तो उसका जो पंखे का आरपीएम होगा बहुत तेज़ी से चलेगा। क्या चलेगा, बहुत तेज़ी से चलेगा, और तेज़ी से चलने पर आपका क्या होगा, हवा बहुत तेज़ी से देगा। तो बताओ, अगर मैं उसका कुंडली बढ़ाता हूँ तो बताओ क्षेत्रफल क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया, बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन देखो ये क्या कह रहा है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है फ्लक्स का घनत्व या चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम में होता है। अब बताओ, कोई फ्लक्स का घनत्व मान लीजिए, फ्लक्स का घनत्व क्या होगा, फाई, क्या होगा, फ्लक्स का घनत्व फाई मान लीजिए, और क्षेत्रफल क्या होगा, v मान लीजिए। इन दोनों का क्या होगा, अगर इन दोनों का क्या होता है, अनुपात के मध्य कौन सी चीज़ें होती हैं, तो घृणाशीलता होती है। क्या होती है, घृणाशीलता होती है, ग्रहणशीलता होती है। ठीक है, क्या होती है, ग्रहणशीलता होती है। बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 2023 में पूछा गया था, तो हो सकता है ये 2025 में पूछ ले। ठीक है, क्योंकि इस पर मैं ज़्यादा नहीं कह सकता कि एफर्ट कीजिए, लेकिन इस क्वेश्चन के बारे में कह रहा हूँ मैं, और क्वेश्चंस के बारे में नहीं। और क्वेश्चंस तो आपके ऑलरेडी एग्जाम में आने ही वाले हैं, गारंटी है। ये क्वेश्चन 2023 में और अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैं यहाँ पर लेकर चला आया हूँ इस वीडियो में। ठीक है, चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब 12 नंबर क्वेश्चंस क्या कर रहा है, सिंपल क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लौह चुंबकीय है। अब बताना है आपको इनमें में से कौन सा लौह चुंबकीय है। ठीक है, चुंबकीय है। अब आप लोग इसे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, इस 30 सेकंड में आप लोग बताइएगा, और इसे मैं आपको HW दे रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अब इस क्वेश्चंस के बारे में बताना है आपको। 13 नंबर क्वेश्चंस के बारे में बताइए। 13 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम जो अवकलनित किए थे वो कौन थे, आपको बताना। जो विद्युत धारा था उसको किसने बताया था, या किसने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले किसने बताया था, इसके बारे में आपको बताना है। बताइए, चुंबकीय प्रभाव को, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने बताया था, ऑस्ट्रेज ने ऑस्ट्रेज द्वारा बताया गया था। चुंबकीय प्रभाव को किसके द्वारा, ऑस्ट्रेज के द्वारा। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे फैराडे क्या थे, फैराडे कुंडली के बारे में बताए थे। किसके, कुंडली के बारे में बताए थे। ठीक है, किसके बारे में, कुंडली के बारे में। ठीक है, कुंडली के बारे में। ठीक है, उन्होंने कुंडली के बारे में बताया था, लेकिन जो चुंबकीय प्रभाव था वो ऑस्ट्रेज ने बताया था। किसने बताया था, ऑस्ट्रेज में बताया था। तो इसका राइट आंसर आपको पता चला कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। इसका राइट आंसर बताइए सभी बच्चे,
इसका राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, हेनरी इकाई है। हेनरी किस चीज़ की इकाई है आपको बताना है, बताइए। अब यहाँ पर समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ये क्वेश्चन जो विद्युत धारिता है, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। क्या होता है, फैराड होता है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता है। और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और गॉस भी होता है। क्या होता है, गॉस भी होता है। ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है और गॉस भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो स्वप्रेरणा है, क्या है, जो स्वप्रेरकत्व है, क्या है, स्वप्रेरकत्व, ये किस चीज़ का ये किसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक है हेनरी। क्या है, इसका मात्रक है हेनरी। और प्रतिरोध का मात्रक है ओम। ठीक है, क्या है, प्रतिरोध का मात्रक है ओम। तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थी ये क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर, इस क्वेश्चंस के बारे में बताइए। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्बन माइक्रोफेन। क्या है, कार्बन माइक्रोफेन का प्रवर्ती होता है, एक प्रवर्ती होता है। कार्बन माइक्रोफेन का फोन का जो होता है वो एक प्रवर्ती होता है। वो क्या होता है, प्रेरकत्व युक्ति द्वारा। किसके द्वारा, प्रेरकत्व युक्ति द्वारा ही होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना कोर्स लॉन्च किया है मात्र 29 रुपये में। तो आप लोगों को वहाँ पर मैंने चैप्टर वाइज ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो अगर आप लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं बेहतरीन ढंग से, तो वहाँ पर जाकर आप लोग पढ़ लीजिए। और वहाँ पर मैंने आपको केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कराए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जाइए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़िए आसानी से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ थ्योरी भी कराया गया है। तो आप लोग मात्र 29 रुपये में आप लोग जाकर वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन कहाँ से करेंगे, सब्सक्राइब बटन के बगल में होगा ज्वाइन बटन। ठीक है, सब्सक्राइब बटन के बगल में होगा ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो मात्र 29 रुपये वाला टॉक टाइम आपको दिख जाएगा। उसके बाद इसका PDF कहाँ पर मिलेगा, इसका PDF हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो PDF। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तो आप लोग बने रहिएगा और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर लीजिए।